अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, आप देख रहे होंगे ये मेरे पास ड्राई एप्रिकॉट्स हैं। ये हम विंटर्स में ड्राई फ्रूट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो फाइबर होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन ई, जो कि हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये खाने में भी बहुत मज़े की होती है। इसकी चटनी जो है वो बहुत मज़े की लगती है। मीठी चटनी स्पेशली हम यूज़ करते हैं समोसे के साथ। दही बड़ा तो जो वो है इसकी मीठी चटनी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। इसके अलावा दूसरे स्नैक्स के साथ भी हम यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी खुबानी की मीठी चटनी बनाने का तरीका। ठीक है, मैंने तकरीबन ये 100 ग्राम खुबानियाँ ली हैं। मेरे पास जो खुबानी है वो गुठली के बगैर है। ठीक है, अगर आपके पास गुठली के साथ हो तो आप वो भी ले सकते हैं। इनको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। खुबानियों को मैंने खूब अच्छी तरह से मल के धो लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 4 कप पानी, तकरीबन पूरा 4 कप पानी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने भिगो के तकरीबन 4 घंटे के लिए तो छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छी से सॉफ्ट हो जाएं और चटनी बनने में जो है वो बहुत आसानी हो। तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं इसे भिगो के रखे हुए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। बस खुबानी को सॉफ्ट होना चाहिए थोड़ा, ताकि पकने में आसानी हो। अब मैं इसे एक पतीली में डालूंगी और हम चटनी बनाना शुरू करेंगे। ये 4 कप पानी मैंने खुबानी भिगोने के लिए इस्तेमाल किया था। उसी पानी के साथ मैंने खुबानी को इस पतीली में डाल के मीडियम लो फ्लेम पे रख दिया पकने के लिए। अब जब तक इसमें बॉयल आएगा, ये अच्छी से सॉफ्ट होगी, हम इसे पकाएंगे। ये पकना शुरू हो चुकी है, इस तरह से बॉयल आना शुरू हो गया इसमें। ठीक है, अब मैं फ्लेम जो है वो मीडियम लो से कम कर दूँगी, ताकि पानी भी जो है वो ज़्यादा ड्राई ना हो और खुबानी जो है वो अच्छी सी सॉफ्ट भी हो जाए। मैं तकरीबन 15 to 20 मिनट इसे इसी तरह से स्लो फ्लेम पे पकने दूँगी। जी, तकरीबन 20 मिनट हो गए इसे स्लो फ्लेम पे पकते हुए। ठीक है, खुबानी जो है वो अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है इस तरह से। ठीक है, आपने भी देख लेना है। अगर तो आपकी खुबानी भी इस तरह से सॉफ्ट हो गई हो तो ठीक है, अगर ना हुई हो तो आप स्लो फ्लेम पे इसे उस वक्त तक पकाएं जब तक ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, मेरी क्योंकि सॉफ्ट हो चुकी है इसलिए मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये अच्छी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसका करेंगे। जी, अब इस ठंडी हो गई है खुबानियाँ, तो इन्हें मैं इस तरह से अपने ब्लेंडिंग जग में डाल लूँगी। ठीक है, ब्लेंडिंग जग में डाल के मैंने ब्लेंड कर लूँगी। हाँ जी, तकरीबन मैंने 1 मिनट से भी कम ही इसको ब्लेंड किया है, तो अच्छा से ये इस तरह से पेस्ट बन गई है। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा पतीली में निकाल लूँगी और फिर हम इसे पका लेंगे। फ्लेम मैंने ऑन किया मीडियम लो पे और उससे मैंने पतीली को जो है वो पकने के लिए रख दिया। ये इस तरह से काफ़ी थिक है, तो इसलिए इसमें मैं पानी का 1 कप जो है वो मज़ीद इस तरह से ऐड कर दूँगी। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें 100 ग्राम खुबानी थी, तो उसमें शुगर जो है वो 1 कप जाएगी। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, इसे पकाना है। ठीक है, ताकि शुगर इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और शुगर की वजह से और जो मैंने पानी इसमें मज़ीद डाला है इसको पकाने के लिए, वो पानी भी जो है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी सी थिक हो जाए। चटनी जब वो पकना शुरू हो गई, उसमें बबल आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अभी 5-6 मिनट में इसे मज़ीद पकाऊंगी इसी तरह से। तकरीबन 5-6 मिनट हो गए इसको मज़ीद पकते हुए। ठीक है, अब इसमें बबल आना शुरू हो गए। चटनी जो है वो बनकर तैयार है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। जो मैंने इसमें पानी ऐड किया था वो भी इसमें से ख़त्म हो चुका है और शुगर भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व होकर इस चटनी का हिस्सा बन चुकी है। आप इस चटनी को 1 मंथ तक फ्रिज में किसी साफ़ सुथरे और ड्राई बर्तन में डाल के रखें तो ये बिल्कुल ठीक रहेगी और ख़राब नहीं होगी। बस आप इतना ध्यान रखें कि जब आप चटनी निकालें तो उसके लिए आप ड्राई स्पोर इस्तेमाल करें। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये मैंने आपके साथ चटनी की मीठी चटनी की रेसिपी शेयर की है। जो चटनी की खट्टी खुबानी की चटनी की खट्टी मीठी चटनी होती है, उसमें या तो टाटरी डलती है या फिर उसमें शुगर का पल्प ऐड होता है। तो उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।